हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन सेंटर के बारे में पढ़ा था, अंतः केंद्र के बारे में पढ़ा था। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो वो वीडियो वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है सरकम सेंटर अर्थात परिकेंद्र के बारे में पढ़ेंगे। परिकेंद्र का सबसे पहले मतलब आपको समझ जाइए, परि मतलब होता क्या है। परि मतलब होता है बाहर, चारों तरफ उसके। और अंतः केंद्र मतलब क्या होता है? अंतः मतलब होता है उसमें अंदर। मतलब ये कि त्रिभुज मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और सी। इसी त्रिभुज के अगर मैं अंदर सर्किल बनाता हूँ तो ये अंतः हो गया, और मैं जब बाहर सर्किल बनाता हूँ, ठीक है, तो ये परि मतलब बाहर हो गया एक तरह से। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंतः केंद्र मतलब जो है जो सर्किल अंदर बनता है त्रिभुज के, उसके बारे में, उसका रेडियस कैसे निकालना है, उसका इंसेंटर कैसे निकालना है, ठीक है, उसका एरिया कैसे निकालना है, इस तरह की चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब जो है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो परिकेंद्र, जो बाहर ये सर्किल बनता है, मतलब ऐसा केंद्र जो है त्रिभुज के अंदर, एक ऐसा पॉइंट जिसको मतलब केंद्र मान के जो है हम सर्किल खींचते हैं, कोई एक दूरी रेडियस लेकर के, वो ऐसा मतलब त्रिभुज के चारों तरफ जो है तीनों पॉइंट को टच करते हुए एक वृत्त बनाए, ठीक है, तो वो केंद्र जो होगा वो परिकेंद्र होगा। तो सबसे पहले आपको इसका डिफिनीशन पता होना चाहिए। डिफिनीशन क्या है? इट इज़ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। सिंपल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों जहाँ मिलेंगे, एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और वो तीनों जो है जहाँ पे काटेंगे, जहाँ पे मिलेंगे, वो जो होगा उसका, उस ट्रायंगल का जो है वो सरकम सेंटर कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। मैं इसको डिटेल में अभी समझा देता हूँ आपको। देखिए, एक ट्रायंगल है यहाँ पे आपके सामने ए बी और सी। देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं लंबार्धक। लंबार्धक मतलब अगर मैं कहूँ ए बी भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए, तो क्या बचपन में आपने पढ़ा था, ये लाइन है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करना है? मतलब जो है आप क्या करेंगे, आधे से दूरी लेकर के यहाँ पे चाप लगाएंगे, यहाँ पे चाप लगाएंगे, फिर और इधर से जो है ऐसे चाप लगा दिया, तो आपने जो है ये जो लाइन मिलती है, ये इस रेखा को जो है दो बराबर भागों में बांटेगी भी, और इस पर ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो है लंबवत होगा। इसीलिए जो है ए बी का हम जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे खींचेंगे। इसी तरह सेम जो है हम बी सी का भी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच सकते हैं, तो जो खींचेंगे वो इस तरह से जाएगा। सेम इसी तरह से ए सी का भी हम खींच सकते हैं, लंबार्धक ऐसे खींचा, और ये तीनों जो है एक पॉइंट पे मिलेंगे। इस पॉइंट पे जो है यही जो है इसका क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर अर्थात परिकेंद्र कहलाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं ओ कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, अगर इस पॉइंट को केंद्र मान के जो है मैं एक सर्किल बनाता हूँ, रेडियस यहाँ से इसकी दूरी, इसको रेडियस कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष को जो है ये छूता हुआ एक सर्किल बनेगा। मतलब जो है ये त्रिभुज के चारों तरफ जो है एक सर्किल बनेगा और तीनों पॉइंट को टच भी करेगा, ठीक है। तो आपको जो है ये डिफिनीशन समझ में आ गया, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ये कैसे बनता है परिकेंद्र, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका रेडियस आपको निकालना है। जो ये वृत्त बन रहा है, ठीक है ना, ये सर्किल जो बन रहा है उसका आपको रेडियस निकालना होता है। तो इसका रेडियस क्या होगा? इस पॉइंट से के परिकेंद्र से लेकर के जो है सरकम सेंटर से लेकर के इसके शीर्ष की जो दूरी होगी वही रेडियस का काम करेगी, कैपिटल आर, इसको मैं लिख लेता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आर की जो वैल्यू होती है वो होती है ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया। इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको कैसे निकालना है इसको। ए बी और सी ये तीनों क्या हैं? ये तीनों जो है ये भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। ए मैं मान लेता हूँ इसकी, इस भुजा की लंबाई ए हो गया, इस भुजा की लंबाई बी हो गया, और इस भुजा की लंबाई सी हो गया। ये तीनों त्रिभुज की जो है, ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हो गया, ए बी और सी, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, बटा क्या करना है आपको? 4 इंटू एरिया। एरिया क्या हुआ? एरिया जो है इसी त्रिभुज का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल, आपको जो है सरकम सेंटर से जो है जो सर्किल बनता है उसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे मैं जो एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी और सी, इसका जो है ये सरकम सेंटर है, ये ओ हो गया, ठीक है। तो मतलब जो है इससे इस पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट को मिला दिया और इस पॉइंट को मिला दिया। क्वेश्चन कभी कभी एक बार और क्या पूछा जाता है? पहले तो इस पॉइंट से अगर एक सर्किल बनाएंगे तो तीनों पॉइंट को ऐसे टच करते हुए जाएगा, ठीक है। ये हो गया सरकम सेंटर का पूरा एकदम डिफिनीशन है, और ये पूरा एग्जैक्ट आपको डायग्राम भी दिख गया। पूछता क्या क्या है, कभी कभी जो है बी ओ सी, इस एंगल का मान, बी ओ सी, इस एंगल का आपको मान निकालना होता है। तो इस एंगल का मान क्या होता है? एंगल बी ओ सी का जो मान होता है वो बी ए सी, इस एंगल का दोगुना होता है।
2 ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं आप चाहें तो। अच्छा, एंगल ए को जो है आप लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। सेम इसी तरह से मैं कहूँ इस एंगल का मान बताइए, ठीक है, एंगल ए ओ सी, इस एंगल का मान बताना होगा, तो ये जो है जस्ट इस एंगल का 2 गुना होगा। अब ये होता कैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक सर्किल आप देख रहे हैं, ये पूरा सर्किल, इस सर्किल में जो है एक जीवा की तरह ये काम करेगा। देखिए बी और सी एक जीवा की तरह काम करेगा। एक जीवा से जो है केंद्र पर जो बना कोण होता है, ठीक है ना, सर्किल के किसी भी पॉइंट पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। ये आपने सर्किल के परिभाषा में पढ़ा होगा, ये पहले से आप जानते होंगे। तो सेम उसी फार्मूले से जो है इस चीज़ का यहाँ पे उत्पत्ति हुई है एक तरह से समझिए, ठीक है। तो इसी तरह से सेम जो है अगर मैं कहूँ ए ओ बी, इस एंगल का अगर मान आपको निकालना होगा तो ये एंगल सी का जो है 2 गुना होगा। तो तीनों बातें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए। एंगल सी ओ ए का जो मान होगा वो 2 गुना होगा एंगल बी के 2 गुने के बराबर। तीसरा क्या होगा, एंगल ए ओ बी का अगर मान आपको निकालना होगा तो वो कितना होगा, वो 2 गुना होगा एंगल सी के। अब कुछ पॉइंट और बता देता हूँ क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके जो सभी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। मतलब एक त्रिभुज देखिए, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सारे जो एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से कम सारे जो एंगल लेंगे उस त्रिभुज को कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अब इसमें परिकेंद्र जो सरकम सेंटर की बात कभी कभी पूछता है कि एक न्यून कोण त्रिभुज है और उसका सरकम सेंटर कहाँ बनेगा। कभी कभी बोलता है कि त्रिभुज के अंदर बनेगा, त्रिभुज के बाहर बनेगा और त्रिभुज की किसी एक भुजा पर बनेगा, ऐसे ऑप्शन रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना है कि हमेशा जो है न्यून कोण त्रिभुज रहेगा तो उसमें जो सरकम सेंटर होगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा, कहीं भी बन सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरा एक त्रिभुज आता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल जिसे आप कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज का जो मान होता है, देखिए समकोण त्रिभुज मतलब एक भुजा का मतलब एक कोण जो है उसका 90 डिग्री का होना चाहिए हमेशा। तो एक कोण अगर 90 डिग्री का होगा तो हमेशा इसमें परिकेंद्र जो होगा सरकम सेंटर होगा वो कहाँ पर बनेगा, तो हमेशा जो है कर्ण के मध्य पे बिंदु पे बनता है। मतलब कर्ण क्या मतलब जो है हाइपोटेन्यूज, अगर इसमें ये कर्ण हो गया तो इसके मध्य बिंदु पे जो है हमेशा इसके मिड पॉइंट पे सरकम सेंटर की वैल्यू मिलेगी आपको। तो इससे एक और चीज़ आपको सीखने को मिली, कभी भी जो है अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, अगर आप पूछता है तीनों भुजाओं का मान दिया हो और पूछता है कि जो है आर की वैल्यू निकाल के बताइए, कैपिटल आर की वैल्यू, तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। जो इसका कर्ण है हाइपोटेन्यूज है उसका आधा कर दीजिए, वही आर की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि हमेशा जो है वो सरकम सेंटर इसके कर्ण के मिड पॉइंट पे बनता है। तो इससे ये चीज़ आपको सीखने को मिल गई। अगर पूछे कि समकोण त्रिभुज हो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो सरकम सेंटर है वो कहाँ पे बनेगा, तो हमेशा जो है हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे मिलकर बनता है, मतलब वहीं पे बनता है। एक और अधिक कोण त्रिभुज हो गया आपका। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब क्या है कि अधिक कोण त्रिभुज का मतलब क्या होगा कि कोई भी एक कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक का हो। जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से एक त्रिभुज बना देता हूँ, इस तरह से मैंने एक त्रिभुज बना दिया। अब इसमें क्या है, ये कोण देखिए जो है 90 डिग्री से अधिक दिख रहा है आपको। मतलब इसमें सरकम सेंटर अर्थात परिकेंद्र जो होगा वो कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। तो ये हमेशा जो है वो त्रिभुज के अंदर नहीं होगा, त्रिभुज के बाहर होगा। और त्रिभुज के जो बड़ी भुजा है, सबसे जो बड़ी भुजा है उसी के सामने बनेगा। मतलब इधर कहीं पर बनेगा, इस पॉइंट पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। कैसे, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए सरकम सेंटर की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा ये होती है कि तीनों भुजाओं का लंबार्धक आपको खींचना है। तो इस भुजा का मतलब अगर मैं ए बी सी, ए बी का अगर मैं लंबार्धक खींचता हूँ तो इस तरह से जाएगा, देखिए इस तरह से जाएगा, मतलब ये 90 डिग्री का होगा, बाकी ये दोनों बराबर होंगे। बी और सी का लंबार्धक खींचता हूँ तो ये इस तरह से जाएगा, देखिए इस तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए। सी और ए का लंबार्धक खींचता हूँ मतलब जो है ये इस तरह से जाएगा, ये 90 डिग्री है और इस दोनों भुजा का जो है हाफ कर रहा है। देखिए तीनों पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, हमेशा जो है वो अधिक कोण के सामने मिलेंगे। मतलब जो सबसे बड़ी वो जो भुजा है उसकी, ठीक है, तो उसके सामने रहेगा। त्रिभुज के अंदर जो है ये सरकम सेंटर नहीं बनेगा। तो अधिक कोण त्रिभुज होगा तो इस तरह से बनेगा, समकोण त्रिभुज होगा तो इस तरह से बनेगा, और न्यून कोण त्रिभुज होगा तो इस तरह से बनेगा। इससे वन लाइनर क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक तरह से आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा जरूर। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में ओ जो है परिकेंद्र है, मतलब वो जो है सरकम सेंटर का काम कर रहा है। कह रहा है कि एंगल जो है ओ बी सी का मान 35 डिग्री है, एंगल बी ए सी का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले जो है आप ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल हो गया ए बी और सी। इसमें ओ जो है यहाँ पे
ये परिकेंद्र का काम कर रहा है। मतलब परिकेंद्र का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से जो है तीनों शीट्स का जो दूरी होगा वो बराबर होगा, क्योंकि परिकेंद्र जो है इससे जो सर्किल हम बनाते हैं, देखिए इन तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाता है। ठीक है, तो इस सर्किल से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओ बी सी का जो मान है 35 डिग्री, मतलब ओ बी सी इस एंगल का जो मान दिया हुआ है 35 डिग्री दिया हुआ है। पूछा क्या है, बी ए सी, मतलब इस एंगल का मान आपसे पूछा है। तो देखिए ओ अगर परिकेंद्र है तो इससे जो सर्किल बनता है इन तीनों शीर्षों को जो है टच करते हुए जाएगा। ये आपको अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए। तो मतलब ये जो साइड है और ये साइड है, ये दोनों जो है सर्किल की तरह काम करेंगे, सर्किल के सॉरी रेडियस की तरह काम करेंगे। और रेडियस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये रेडियस अगर बराबर हो गया तो मतलब क्या है कि एक त्रिभुज में, देखिए एक त्रिभुज में दो भुजाएं अगर बराबर हो गई हैं तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये अगर ये 35 डिग्री हो गया तो इसके जस्ट सामने का कोण भी जो है 35 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों साइड जो है ये OC और OB दोनों बराबर हैं। तो दोनों अगर 35 डिग्री हो गया तो इस एंगल का मान आपको निकालना होगा। एंगल O पे जो बना हुआ कोण होगा तो कितना हो जाएगा, 35 दूना ये 70 हो गया, और तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। मतलब जो है 180 में से हम क्या करेंगे, 35 दूना 70, ये 70 डिग्री घटा देंगे तो आपका निकल के मान कितना आ जाएगा, मान आपका निकल के आ जाएगा 110 डिग्री। मतलब जो है हम BOC एंगल BOC का मान जो है 110 डिग्री निकाल लिए। सेम फार्मूला आपको पता ही है कि ये जो एंगल होगा BOC का जो मान है, ये एंगल A का जो है 2 गुना होगा। तो 2A हो गया। तो A का जो मान यहाँ से आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 110 का आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A का मान हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा आपका 55 डिग्री के। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक जो है ये कैसे आता है ये आपको पता चल गया। कई लोग जो है इसका ट्रिक भी बताते हैं। ट्रिक क्या है इसका, सिंपल समझ लीजिए कि वो जो A का जो मान होगा, इस एंगल का जो मान होगा, इस जो एंगल के जो छोटा वाला जो एंगल है, इन दोनों को जोड़ने पे जो है 90 डिग्री होना चाहिए आपका। चाहे इस C पर जो बना हुआ कोण, इस कोण की अगर बात कर लें तो इसको भी जो है, अगर इसको भी अगर आप जोड़ते हैं, इसको और A को BAC को जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो 55 और 35 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब जो अगर 35 डिग्री दिया हुआ है तो आप क्या करिए, 90 में से सिंपल जो है 35 डिग्री घटा दीजिए, 55 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो ट्रिक है। ये आता कैसे है, ये सब इसी बेसिक चीज़ों से ही निकल के आया है, कोई बहुत इसमें बड़ी बात नहीं है। तो पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर बेसिक नहीं पता है तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर मान लीजिए A का मान दे दिया है, अगर इस एंगल का मान पूछा है O, B और C का, तो सिंपली जो है वो भी आप समझ लीजिए कि क्या होगा कि इन दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या करिएगा, 90 में से 55 घटा लीजिए तो 35 डिग्री निकल के आपका आ जाएगा। तो इसी तरह से ये दोनों साइमल्टेनियसली हो जाएंगे। सेम उसी बेस पे जो है ये क्वेश्चन है। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, O यहाँ पे परिकेंद्र है, दिया हुआ है कि एंगल BAC का मान 85 डिग्री दिया हुआ है, BCA का मान जो है 75 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल जो है OAC का मान आपको निकालना है। इसमें थोड़ा सा ही चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन कई लोग इसको इसमें भी गलती ना करते हैं, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ फिर से। देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, BAC का मान जो है 85 डिग्री है। मतलब जो है BAC मतलब इस एंगल का मान दिया हुआ है 85 डिग्री। फिर BCA 75 डिग्री का, मतलब इस एंगल का मान दिया हुआ है 75 डिग्री। पूछा क्या है, OAC का मान पूछा है। मतलब क्या है, O यहाँ पे परिकेंद्र है, O यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये O हो गया। परिकेंद्र से तीनों पॉइंट को मैं इस तरह से मिला देता हूँ। ठीक, अब देखिए हो गया कि OAC का मान पूछा हुआ है, OAC का मान निकालने कह रहा है। मतलब इस एंगल का मान पूछ रहा है। देखिए इस एंगल का मान क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों बड़े एंगलों का मान आपको पता है 75 और 85, तो दोनों को जोड़ के जो है 180 में से घटा देंगे तो इस एंगल का मान आपका निकल के आ जाएगा। तो 75 और 85 आप जोड़ दीजिए, तो दोनों जोड़ने के बाद 180 में से घटाएंगे आप 85 + 75 करके, तो आपका मान आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे 20 डिग्री। तो 20 डिग्री मतलब क्या है, इस एंगल का मान 20 डिग्री हो गया। ठीक है, अब 20 डिग्री इसका मान निकल के आ गया, तो इसका मान कितना होगा, मैं शॉर्टकट से आप लगाना चाहें तो इस एंगल का मान जो पूछा हुआ है OAC और इस B के एंगल का मान जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक्चुअली जो है वो 70 डिग्री हो, क्योंकि इसका मान 20 डिग्री दिया हुआ है तो उसका मान जो 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे ही पता चल गया। लेकिन आप चाहें तो बेसिक कर सकते हैं, 20 का दोगुना यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री। अब इस एंगल का मान 40 डिग्री हो गया। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। आपको इस त्रिभुज में देखिएगा, ये परिकेंद्र का काम करेगा। मतलब क्या है, ये दोनों भुजाएं जो है OA और OC जो है दोनों बराबर होंगे, मतलब इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा कि आपका दोनों एंगल बराबर हो गए। इधर 40 डिग्री आपका निकल के आ गया, तो दोनों 2x मान लीजिए कोई भी, अगर दोनों एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक,
तो 180 हो गया, तो 40 180 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 140 और बटा 2 कर देंगे तो 70 डिग्री। तो ऐसे भी निकल के आ जाएगा। सिर्फ त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो है 180 अंश होता है, ये आपको बस पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको फिर से आप करिएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में AB का जो मान दिया हुआ भुजा का 10 सेंटीमीटर, BC भुजा का मान जो है 6 सेंटीमीटर, CA का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि तो इसके परिकेंद्र से बने परिवृत्त की त्रिज्या का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो है ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ट्रायंगल हो गया ये AB और ये C। अब देखिए तीनों भुजा का मान आपको दिया हुआ है। AB का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, BC का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और CA का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका जो परिकेंद्र बनता है वो O जो होगा, ये तीनों शीट्स को जब मिलाएंगे तो यही उसके रेडियस का काम करता है, क्योंकि इस केंद्र से जब अगर आप सर्किल बनाएंगे तीनों शीट्स को टच करता हुआ निकल के जाए, तभी जो है O जो है इसका परिकेंद्र कहलाएगा, अर्थात सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे R का जो फार्मूला आपको पता ही है, R इक्वल टू होता है ABC तीनों भुजाओं का जो मान दिया हुआ उसका मल्टीप्लाई अपॉन 4 इंटू एरिया। एरिया कौन सा, यहाँ पे त्रिभुज का एरिया की बात हो रही है। तो त्रिभुज का एरिया सबसे पहले निकालेंगे कैसे, जब तीनों भुजाओं का सिर्फ मान ही दिया हो तो उसका एक अलग फार्मूला होता है। उसका जो एरिया निकालने का फार्मूला है वो है अंडर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब यहाँ पे S क्या है, S यहाँ पे है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब क्या है कि तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, A प्लस B प्लस C बटा 2 कर दीजिए, तो ये अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा, जो S की वैल्यू निकल गई। तो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल गई हैं। आप चाहें तो यहाँ पे रेडियस आप निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A, B और C का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 8 6 14 10 24, 24 बटा 2 मतलब 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है S की वैल्यू निकल गई। जब S की वैल्यू आपको पता चल गई तो यहाँ से सिंपल जो फॉर्मूले में रख के निकाल लीजिए, अंडर रूट 12 गुणे S माइनस A, मतलब 12 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 2। फिर गुणे कर दीजिए S माइनस B की जगह पे अगर मान लेते 6 लेते हैं तो 12 में से 6 घटाएगा आपका कितना आ जाएगा 6। फिर S माइनस C करेंगे तो 8 घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4। ठीक, इसी तरह से आप अंडर रूट इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, 6 चौका 24 हो गया ये, और 12 दूना 24, मतलब अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट अब हट ही जाएगा, क्योंकि बाहर आ जाएगा आपका वैल्यू 24, मतलब एरिया आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट होगी उसकी। तो कैपिटल R की वैल्यू आपको निकालना है। कैपिटल R यहाँ पे है क्या, ये परित्रिज्या, मतलब जो है R इस परिकेंद्र से जो रेडियस बन रहा है उसका वैल्यू है यहाँ पे। तो A, B और C का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 गुणे 8 गुणे 6 अपॉन 24 और 4 का जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो सीधा यहाँ पे देखिए 6 चौका 24 हो गया, ये 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, ये 2 पच्चे 10। तो रेडियस कितना आ गया आपका, 5 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी कभी कभी एक और टाइप का क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी दे देता है वो राइट एंगल ट्रायंगल लाता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया निकालना तो बहुत आसान है, 1/2 बेस इंटू हाइट कर दीजिए तो एरिया जो है निकल जाएगा। ये सब इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन लोग को वीडियो अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।